to y is said to be invertible, then the function g from y to such that, अब देख लो ना कि इसे इनवर्स होना है तो f का कंपोजिशन अगर g के साथ करो, देखो y पे खत्म हुआ ix आना चाहिए, f कंपोजिट g ix हो गया, और g कंपोजिट f करें तो देखो x से वो iy होना चाहिए, iy, f कंपोजिट g ix और g कंपोजिट f, ये हो गया, बस अभी तो बताया वही चीज है। ठीक है, तो अगर दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी होना चाहिए, तो इसका कंपोजिशन इसके साथ करो, देखो तो y से y खत्म, x से x में मैप बचेगा, तो आइडेंटिटी मैप कौन होगा, ix, और इसका कंपोजिशन इसके साथ करो तो y से y में गया, तो बचा क्या, ठीक है ना। तो देखो f कंपोजिट g जो मैप होगा वो x से x में होगा, और g कंपोजिट f जो होगा वो कहां से होगा, y से y में होगा, तो x से x में दोनों एक दूसरे के इनवर्स, तो ये आइडेंटिटी मैप जो देगा वो ix देगा, और f g कंपोजिट f y से y, तो ये आइडेंटिटी मैप कौन देगा, y देगा। ठीक है, चलिए ठीक है, y कह रहा है n स्क्वायर है, n बिलोंग टू n, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर का है, और f n से y में एक फंक्शन है डिफाइंड एज f ऑफ n बराबर n स्क्वायर, देन इनवर्स ऑफ f इज, इनवर्स ऑफ f इज, सीधा सीधा देखो दिया, कोडोमेन के बराबर दे दिया है, तो ये देखो अगर मान लिया y बराबर n स्क्वायर दिया है, या ऐसे f ऑफ x बराबर आपने y ले लिया मान लिया, तो आपको देखो f ऑफ x बराबर कितना दिया है, n स्क्वायर दिया है, तो y, तो n बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट y, क्योंकि आप जानते हो n में तो निगेटिव होगा नहीं, तो यही हो गया, तो f n की जगह पर क्या लिख सकते हो, n की जगह पर, ऐसे अगर डिफाइंड है f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो f इनवर्स y बराबर हो जाता है क्या, x नहीं है, तो n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यही तो हो, f इनवर्स y बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, अंडर रूट में आएगा, इसमें देखो माइनस दिया है, बाई 2 दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो कुछ नहीं, f इनवर्स बराबर क्या, 22 का, 22 का, ठीक। चलो एक आध क्वेश्चन और है उसको भी बता देते हैं, ये दिया है आपको, लेट f फ्रॉम r माइनस 4 माइनस 3 टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड एज इतना, देन इनवर्स ऑफ f इज ए मैप g रेंज गिवन बाई, तो देखो इसका जो रेंज डोमेन दिया है इस पर डिफाइंड नहीं होता, वो पहले से हटा दिया, तो इसका इनवर्स कह रहा g है, हाँ g, तो g फंक्शन को आप डिफाइंड करो, तो देखो जरा हमने आपको बार बार तरीका बताया है कि y बराबर दिया है आपको f ऑफ x अपान 3x प्लस 4, यही तो है आपका fx, x को y के रूप में डिफाइंड कर लीजिए, बस काम खत्म, तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से 3xy प्लस 4y बराबर 4x, तो हमें x के रूप में वैल्यू को डिफाइंड करना है, तो एक तरफ कर लो इसको, तो देखो यहां आ जाएगा कितना, x अगर हम कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 4 प्लस कितना है 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, या हम इसी को डिफाइंड करेंगे, और करो x 3y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4y ना, तो यहां से आ जाएगा x बराबर माइनस 4y अपान 3y माइनस कितना 4 ना, या माइनस को अगर एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो हो जाएगा 4y अपान 4 माइनस 3y, ये x है, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर f ऑफ x बराबर y है तो f इनवर्स y बराबर क्या होगा, x होगा, और यही f इनवर्स y को ही तो g दिया गया है, तो g ऑफ y बराबर x होगा, यही तो g ऑफ y बराबर x,
4y अपान 4 माइनस 3y, 4y 4g, ये वाला ऑप्शन बी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और इसी टाइप से ही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है। 23 एक क्वेश्चन और है, उसको भी बता देते हैं फिर। देन इफ f ऑफ x बराबर 8x क्यूब है एंड gx बराबर इतना है, तो आपको निकालना है g कंपोजिट f। चलो देखो, g का कंपोजिशन ऑफ f के साथ निकालें तो क्या आएगा, बोलो। f ऑफ g ऑफ x आएगा। g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x के पावर 1/3 है ना। तो यहां देखो x के जगह पर 8 आता है ना, x के जगह पर ध्यान दो, x के जगह पर 8x क्यूब आता है, तो कितना आ जाएगा 8 x जो भी है 1/3 का क्या आता है क्यूब, तो ये आएगा क्या 8x। देखो g कंपोजिट देख लो ध्यान से, ठीक है, 8x ही आएगा। सही। अरे जी कंपोजिट f जो डिफाइंड करते हो यही तो होता है f ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू x के पावर 1/3 है, तो कितना हो जाएगा 8x के पावर 1/3 का क्यूब। तो 8 से तो कोई लेना देना नहीं है, केवल x के पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। देखो फंक्शन पे इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, अच्छे से आप इसी पर क्वेश्चंस करें और इसी पर क्वेश्चंस आप लगाएं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा है, यहीं पर गौर करिए, यहीं पर हम ध्यान दो। अभी हमने देखा है एक क्वेश्चन, ए दिया है, ए ऐसे लिखते हैं, एक सेट ए दिया है, सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, किसी क्लास के 50 स्टूडेंट का समूह है। ठीक है ना, और n जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एंड f जो मैप है a से n में, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज f ऑफ x बराबर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x स्टूडेंट का क्या रोल नंबर, तो कह रहा है देन f इज क्या होगा, पहला 1 1 एंड ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव कर दें, बी बट नॉट 1 1, बट नॉट सी 1 1 बट नॉट ऑन टू, डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर ए सेट ऑफ 50 स्टूडेंट हैं क्लास के और एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और मैप ए से एन में डिफाइंड है कैसे, एफ ऑफ एक्स बराबर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। जब सेट ए में 50 स्टूडेंट ही हैं
तो एक एलिमेंट का क्या मिलेगा, एक ही रोल नंबर मिलेगा ना। जैसे आप ये समझ लो ये कि 50 स्टूडेंट है, x1 x2 x3 ऐसे कहाँ तक x50 तक, और यहाँ आप जानते हो 1 2 3 4 50 51 52 ऐसे होता चला जाएगा। तो देखो रोल नंबर क्या, एक कोई नंबर दिया जाएगा, जैसे x1 पहला स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर 1 है, x2 2 है, x3 3 है, x4 4 है, x50 का क्या हो गया 50 हो गया। तो एक पॉइंट का एक ही इमेज मिलेगा ना, क्यों, एक ही एलिमेंट का या दो एलिमेंट का एक इमेज तो नहीं मिल सकता। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि x2 x3 का इमेज केवल एक पॉइंट मिल जाए, क्यों, कभी भी किसी क्लास के दो स्टूडेंट का एक रोल नंबर तो हो नहीं सकता। क्या हो सकता है, किसी क्लास के दो स्टूडेंट का क्या एक रोल नंबर हो सकता है, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये कभी होगा नहीं, ये हुआ नहीं तो हर पॉइंट का केवल एक इमेज मिलेगा, 1 1 हो गया। 1 1 तो होगा, लेकिन क्या ऑन टू भी होगा, ऑन टू नहीं होगा, क्यों, 50 स्टूडेंट तो हैं, तो रोल नंबर 50 तो होंगे। इसके आगे वाले सारे एलिमेंट खाली, इसके आगे सारे एलिमेंट खाली, तो आप जानते हो ऑन टू होने के लिए कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इसके आगे सब खाली है। तो यानी कि ये मैप जो होगा वो क्या होगा, 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है, देखो ऐसे पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम ये देखो n से n में फंक्शन है, ऐसे डिफाइंड है, f ऑफ x बराबर 2x, और एक फंक्शन है f r से r में कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x बराबर 2x। तो यहां के लिए ऑप्शन है देन f इज a 1 1 but not onto b onto but not 1 1 c neither 1 1 nor onto चौथा बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव वही सेम ऑप्शन इसके लिए भी है चारों, ए 1 1 बट नॉट onto, बी onto बट नॉट 1 1, सी कह रहा है नाइदर 1 1 नॉर onto, डी बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव ऑप्शन बताना है आपको। ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, ये आर से आर में है, क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ। अगर कोई देख रहा है तो ध्यान दो, गौर करो। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, यानी 2n यानी इवन वाला सारा यहां से कवर हो जा रहा है। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा कि यहां का आड वाला नंबर कवर कर ले, क्यों, 2 का मल्टीपल मिलना है, और यहां आप जानते हो कि 1/2 1/3/2 4/2 6/2 या 7/2 इस टाइप का तो एलिमेंट होगा नहीं कि और एलिमेंट को कवर करे। तो यहाँ केवल और केवल कौन से एलिमेंट कवर होंगे, इवन वाले कवर होंगे। आड वाले जैसे 1 किसी का इमेज नहीं होगा, 3 5 7 यहाँ ये सब एलिमेंट क्या होंगे, किसी के इमेज नहीं होंगे। तो कोडोमेन n है, ये पूरा पूरा रेंज के कभी बराबर नहीं होगा, और एक पॉइंट का एक का इमेज मिलेगा, क्यों, x1 का इमेज 2x1, तो x2 का इमेज क्या 2x2, तो 2 2 कैंसिल, x1 बराबर x2। तो यह मैप केवल 1 1 होगा, onto नहीं होगा, बट नॉट onto। लेकिन ये रियल से रियल में है तब 1 1 भी होगा और onto भी होगा। ध्यान रखो, केवल आपके डोमेन और रेंज को बदला गया है, डोमेन और रेंज को, ठीक है। तो ये आपका 1 1 है लेकिन onto नहीं है, और ये आपका क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव, क्यों, यहां का कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा। यहां कोई भी एलिमेंट लो तो कोडोमेन में y/2 मिल जाएगा खट से। जैसे यहां 10 का इमेज आपको देखना है तो 10 के लिए यहां क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। जैसे यहां 7 का इमेज देखना है तो यहां 7/2 मिल जाएगा। यहां
3 का इमेज आपको देखना है तो यहाँ 3/2 का इमेज 3 आ जाएगा, हर एक कवर हो जाएंगे। तो 1-1 भी होगा, ऑन-टू भी होगा और बाइजेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन 2 हमको आज एनसीईआरटी में मिले थे, हमने कहा आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे तब आगे देखेंगे कि क्या टॉपिक करना है। ठीक है ना, आज की बात यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर हम मिलेंगे तब बात करेंगे कि क्या काम करना है आगे। ठीक है, कल देखेंगे क्या करना है। नोट तो दिख नहीं रहा है। यही मैं देख रहा था। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप फिर से एक बार कर लीजिएगा, जो लोग भी देखें, कभी भी देखें तो इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी जो जैसा होगा कल हम देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे तब बताएंगे।